स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल जो ग्रेटर नोएडा में है। वीडियो में वही सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे जो आपको जानना चाहिए। ये कॉलेज नया है, AIU अप्रूव नहीं है कॉलेज, क्योंकि नया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है अपने एडमिशन्स को लेकर। ये कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो शायद कुछ और कॉलेजेस में आपको ना देखने को मिले। रोल्स मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, एनालिटिक्स एंड ऑपरेशन के बोलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा है क्योंकि अभी एक बैच शायद पास होकर जा रहा है। If you're looking for admission in Spurs Global Business School, then this video is for you. आज हम वीडियो में बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल जो ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा जो नॉलेज पार्क में है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिनाउंड कॉलेज समझा जा सकता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कॉलेज की फैकल्टी को लेकर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कॉलेज के कैरिकुलम को लेकर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेकर। बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में वही सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे जो आपको जानना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। इफ इन केस अगर आपको यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए, कॉलेज का फॉर्म चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट और 50% डिस्काउंट में, तो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर को कभी भी डायल या व्हाट्सअप करके आप ये सारी चीज़ें हमसे मांग सकते हैं। इस कॉलेज को किसी और कॉलेज से कंपेयर करना है, कुछ और जानना है जो शायद इस वीडियो में हम ना बता सके, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पर्श ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज तो नहीं है, बिकॉज दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2022 इन ग्रेटर नोएडा। This college is giving you PGDM program which is AICTE approved। AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा क्योंकि ये कॉलेज नया है, AIU अप्रूव नहीं है। किसी भी कॉलेज को AIU अप्रूवल मिलने के लिए कम से कम 4 साल की जरूरत होती है। क्योंकि ये नया है, शायद इस वजह से इसके पास AIU अप्रूवल नहीं है। इट मीन्स द PGDM डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री, जिसकी वजह से आगे चल के PhD नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे बाकी कॉलेजेस में आपको देखने मिलेगा। मिनिमम 10th 12th ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% आपके पास होना चाहिए, फॉलोड बाय द कैट मैट स्कोर कार्ड। कॉलेज क्योंकि नया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है अपने एडमिशन्स को लेकर, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को यहाँ एडमिशन मिल जाए। जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिसके पास सब्जेक्ट नॉलेज है, शायद उसी को ये कॉलेज एडमिशन देता हुआ दिखाई देगा। बाकी के B ग्रेड कॉलेजेस की तरह या बाकी के जो कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में, शायद इसका कंपेरिजन ना कर सके एडमिशन प्रोसेस में। एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ रहने जा रहा है इस कॉलेज का। ज़्यादातर बच्चे जो फॉर्म भरेंगे शायद उनको एडमिशन ना मिले, क्योंकि जो बच्चे अच्छे होंगे, जिनका परसेंटाइल अच्छा होगा, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, शायद उसी को ये कॉलेज एडमिशन देता हुआ दिखाई दे। अब स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन वही सब कुछ है जो बाकी के कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल बिजनेस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ये कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो शायद कुछ और कॉलेजेस में आपको ना देखने को मिले। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दीज स्पेशलाइजेशन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज। फीस स्ट्रक्चर एक नॉमिनल है, काफी एज कम्पेयर टू अदर बी स्कूल्स जो इसकी रेंज में आते हैं, उसके हिसाब से फीस काफी डिसेंट रखी हुई है। कॉलेज की 2 साल की फीस है 10.5 लाख फॉर द होल 2 ईयर। हॉस्टल एंड मेस एडिशनल होगा। ग्लोबल इमर्शन ऑप्शनल रखा हुआ है। इफ इन केस आप जाना चाहते हो सिंगापुर तो उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। इफ इन केस अगर नहीं ऑप्ट करते तो फीस में इंक्लूड नहीं है। लोन फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस कोर्स। स्कॉलरशिप कुछ है, स्कॉलरशिप इस कॉलेज की थोड़ा सा डिसेंट है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, क्योंकि 50% ट्यूशन फीस वेवर है उन बच्चों के लिए जिनका 80 परसेंटाइल से एबव है कैट में, 90 परसेंटाइल से एबव है मैट, सीमेट एंड एटमा में। उन बच्चों के लिए भी 80% की स्कॉलरशिप, 50% की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी। एक और स्कॉलरशिप जो काफी अच्छी है वो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एंड डिफेंस पर्सनल, EWS, नॉर्थ ईस्ट एंड UT। 25% फीस वेवर ऑन द ट्यूशन फीस इज अवेलेबल फॉर दोज इफ यू आर ए गर्ल्स, डिफेंस पर्सनल, EWS, नॉर्थ ईस्ट एंड द UT। कुछ और भी स्कॉलरशिप है जैसे एकेडमिक टर्म टॉपर स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। उन सब स्कॉलरशिप के जानने के लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज कॉलेज क्लेम करेगा 28 लाख का, एवरेज 8.5, जिसमें इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट दोनों देने की कोशिश करेगा। रोल्स मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, एनालिटिक्स एंड ऑपरेशन के बोलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा है क्योंकि अभी एक बैच शायद पास होकर जा रहा है। अभी तक कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, नहीं हुआ, ये समझने वाली बात है। बच्चों से बात करके ही चीज़ें सामने आएंगी। उसके लिए आप हमसे नाम और नंबर लीजिए और बच्चों से डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करिए और पता करिए कि ये जो कॉलेज क्लेम कर रहा है क्या ये वैसा ही है या कुछ डिफरेंट है। कैंपस की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट। मैंने खुद विजिट किया हुआ कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इन ग्रेटर नोएडा। शायद ही ग्रेटर नोएडा में आपको कोई ऐसा कॉलेज दिखाई दे जो
इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच कर सके, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इन ग्रेटर नोएडा। स्मार्ट क्लासरूम्स है, मॉडर्न लाइब्रेरी है, डिजिटल लैब्स है, हाईटेक ऑडिटोरियम है, सेमिनार हॉल्स है। हॉस्टल इज वन ऑफ द बेस्ट, शायद ऐसा हॉस्टल आपको किसी भी कॉलेज में ना मिले, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज में ना मिले। डेडिकेटेड कैरियर डेवलपमेंट सेंटर है, स्टार्टअप गैरेज है एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट है। ये सब कुछ चीजें सच में हैं, जिसके लिए मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि इफ इन केस अगर आप विजिट करते हो कैंपस में, तो शायद इसके कैंपस की वजह से आप इसको रिजेक्ट ना करो। टॉप दिल्ली एनसीआर कॉलेजेस सिमिलर कैटेगरी में कौन कौन से हैं, इस कॉलेज का किससे कंपैरिजन बनता है, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस कॉलेज। जयपुरिया नोएडा, नोएडा का काफी अच्छा, काफी बड़ा रिनाउंड नेम है। एनडीएम न्यू दिल्ली, FIIB न्यू दिल्ली, सॉयल गुरुग्राम, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी एंड बेनेट यूनिवर्सिटी। इट मींस ये कॉलेज जो टक्कर दे रहा है वो काफी पुराने, काफी लीगेसी वाले कॉलेजेस को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जयपुरिया नोएडा जो इसकी लीगेसी काफी पुरानी है, ब्रांड वैल्यू काफी बड़ा है, सॉयल गुरुग्राम, BML मुंजाल, बेनेट यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ आप इस कॉलेज के को रखा जा सकता है। या अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं तो शायद इन्हीं कॉलेजेस को टारगेट करोगे। कंपैरिजन करना है इनमें से किसी कॉलेज का इस कॉलेज के साथ, तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके करा सकते हैं। कंपैरिजन टेबल, यानी कि हमने क्यों कंपैरिजन किया, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे फीस वाइज अगर देखेंगे तो NDIM, FIIB, सॉयल, BML, बेनेट, जयपुरिया से फीस इस कॉलेज की एज कम्पेयर टू दीज कॉलेजेस काफ़ी कम है। यानी कि बाकी सब कॉलेजेस की फीस 12 से लेके 14-17 लाख तक है, लेकिन इसकी फीस 10.5 लाख है। ऑन एन एवरेज पैकेज में भी ये कॉलेज इनके बराबर पे ही है, यानी कि 8.5 ऑन एन एवरेज पैकेज है कॉलेज का। हाईएस्ट में भी ऑलमोस्ट सेम है। ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कॉलेज का, क्योंकि सिंगापुर लेके जाएगा, वहाँ का आना जाना रहना सब कुछ अलग से पे करना होगा ऑलमोस्ट आपको, वो तो बाकी सारे कॉलेजेस में भी करना होगा, लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर है कॉलेज में। अब अगर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो NDIM से अच्छा कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर है, FIIB से अच्छा है, सॉयल से अच्छा है, BML से अच्छा है, बेनेट से अच्छा है, जयपुरिया नोएडा से भी अच्छा कैंपस शायद इस कॉलेज के पास है। ये बेस्ट किसके लिए है? बेस्ट है न्यू एज रोल्स के लिए। जैसे बाकी के कोर्स, बाकी के कॉलेजेस में जो स्पेशलाइजेशन आपको दी जाएगी मोस्टली फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, IB, ऑपरेशन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, न्यू एज रोल्स के हिसाब से आपको सूट करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए आप जो 10.5 लाख पे कर रहे हैं, अगर 8.5, 9, 10 लाख का आपका पैकेज लगता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है इस कॉलेज का एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। क्यों चूज करना चाहिए? रीजन कॉलेज वालों ने दिया है वो है मॉडर्न इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्पेशलाइजेशन, न्यू एज कैंपस एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपोजर थ्रू इमर्शन ट्रिप, अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप ऑन हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स, प्रिपरेशंस, फोकस ऑन फ्यूचर स्किल्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे लिए ये कॉलेज शायद इसलिए अच्छा है क्योंकि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का विजन, कॉलेज का मिशन काफी अच्छा है। कॉलेज काफी एफर्ट डाल रहा है बच्चों के ऊपर। कॉलेज के जो बच्चा है काफी सेटिस्फाइड है। प्लेसमेंट्स को लेके शायद अभी नहीं, क्योंकि अभी हुआ ही नहीं है प्लेसमेंट, लेकिन हाँ इंटर्नशिप को लेके बच्चा काफी सेटिस्फाइड दिखा दिया। हॉस्टल कैंपस को देखे, हॉस्टल को लेके काफी सेटिस्फाइड दिया। क्वालिटी ऑफ फूड को लेके काफी सेटिस्फाइड दिखाई दिया। क्लासरूम्स को देके काफी सेटिस्फाइड दिखाई दिया, और जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कॉलेज में आ रही हैं उसको लेके काफी सेटिस्फाइड दिखाई दिया। बाकी डायरेक्टली कनेक्ट करिए बच्चे के साथ, शायद आपको और भी बहुत कुछ चीजें समझ आए जो आपको बच्चा ही बता पाएगा, क्योंकि वो 2 साल से पढ़ रहा है वहां पे, उससे बेहतर शायद आपको कोई ना बता सके। की क्वेश्चन टू वैलिडेट इंपॉर्टेंट चेक, क्या चेक एंड बैलेंस बनाने चाहिए, कैसे हमें देखना चाहिए। कंफर्म करिए कि जो आप स्पेशलाइजेशन लेने जा रहे हैं इस कॉलेज में है या नहीं है। हॉस्टल एंड कैंपस रेडीनेस, यानी कि हॉस्टल कैसा है, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ग्लोबल इमर्शन की डिटेल्स आप जानने की कोशिश करिए। बैच साइज इस कॉलेज का क्या है वो भी काफी मैटर करेगा। ऑथेंटिक प्लेसमेंट्स एंड रिपोर्ट जो बच्चों से पता लगेगी डायरेक्टली। लेटेस्ट फी अपडेट जो उनकी वेबसाइट पे दिखाई देगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को वैलिडेट कर सकते हैं कि आपने वेदर टू टेक एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज और नॉट। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ में कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, कॉलेज की लोकेशन काफी अच्छी है, कॉलेज की फैकल्टी बहुत अच्छी है, कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया काफी टफ है, जिसकी वजह से काफी अच्छे बच्चे एडमिशन लेते हुए दिखाई देंगे। यहाँ ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिविटी में अगर यानी वीकनेस की तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें तो कॉलेज नया है, कॉलेज के पास अप्रूवल वाइज AIU अप्रूवल नहीं है। ये कुछ ऐसी वीकनेस है जो लेने से पहले एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे आपके माइंड में। कुछ और पूछना है, कुछ और समझना है, कुछ और जानने की कोशिश करनी है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर को कभी भी व्हाट्सएप या कॉल करके मिलाया जा सकता है और पता किया जा सकता है इस कॉलेज के बारे में A to Z। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।